इक्कीस जनवरी 2025 को मैं यह वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ और ठीक। मुझे महसूस हुआ कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मैं मर चुका हूँ। कुछ लोग जमालपुर बोहड़ा रोड पर जो हमारी ज़मीन है उस पर कब्जा करने की व्यवस्था बना रहे हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि उस जमीन के सभी दस्तावेज मेरे पास हैं और डीजीपी हरियाणा, सीपी गुड़गांव व अन्य कंसर्न अधिकारियों को मैंने कंप्लेंट भी डाल दी। अतः कोई भी गैर कानूनन कदम न उठाएं। कुछ समय के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। करा दिया ये पकड़ो पकड़ो भाई साहब महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिगिरी की स्वामित्व वाली प्रॉपर्टी पर अब किसका होगा कब्जा? राजस्व विभाग की पैमाइश के बाद स्वामी ज्योतिगिरी का दावा मजबूत। स्वामित्व वाली बिल्डिंग को फर्जी मालिक बनकर किराए पर देने वालों पर चलेगा कानून का डंडा। पूरे घटनाक्रम को इस महत्वपूर्ण खबर के माध्यम से समझे। हमारे संवाददाता फतेह सिंह उजाला की विशेष रिपोर्ट। तरीका ये है कि जो हमारा क्षेत्र है यहाँ सबसे महंगी मेडिसिन पंचायत में लियो भाई, आजा भाई पंचायत में लिया। बाबा जी दिया होगा फिर तू के ऊपर ठंगा दूर करा दिया ये पकड़ो पकड़ो भाई साहब महाकालेश्वर कल्याण ट्रस्ट के फाउंडर, ट्रस्टी एवं महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिगिरी के स्वामित्व वाली प्रॉपर्टी की पैमाइश के बाद अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल और जिज्ञासा यही है कि चैरिटी अस्पताल बिल्डिंग में किराएदार के रूप में कथित काबिज आर्मी बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर खुंगा अकेडमी के प्रबंधन और संचालक के द्वारा अगला कदम क्या उठाया जाएगा? क्या महामंडलेश्वर ज्योतिगिरी के सामने सरेंडर किया जाएगा या फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा? लेकिन उससे पहले इस बिल्डिंग में किराएदार और बिल्डिंग के मालिक बनने के दावेदारों को अपने विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामले से भी निपटना होगा। राजस्व विभाग के द्वारा पुलिस प्रशासन और ग्राम पंचायत सदस्यों की मौजूदगी में ज्योतिगिरी के स्वामित्व वाली प्रॉपर्टी की पैमाइश के बाद बिल्डिंग को खाली करवाना भी एक बड़ा सवाल के साथ साथ चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। पैमाइश के बाद स्वामी ज्योतिगिरी के समर्थकों में खुशी की लहर है। वहीं अस्पताल को पंचायती भूमि बताने वाले कुछ ग्रामीणों को जोर का झटका धीरे से लगा है। ये ग्रामीण पिछले एक महीने से ज्योतिगिरी के अस्पताल को पंचायती भूमि बता रहे थे और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर को अंधेरे में रखे हुए थे।
स्वामी ज्योति गिरी महाराज ने पंचायती भूमि पर चैरिटी अस्पताल बनाया हुआ है। पटौदी पुलिस के एसीपी सुखबीर सिंह, बिलासपुर थाना के प्रभारी दिलबाग सिंह और एएसआई रमेश तथा सब इंस्पेक्टर सतपाल सिंह के नेतृत्व में पटौदी राजस्व विभाग के अधिकारी गिरदावर पटवारी ने ग्रामीणों के सामने अस्पताल की चारों तरफ से पैमाइश कराई। इसमें स्वामी ज्योति गिरी महाराज के स्वामित्व वाले चैरिटी अस्पताल को सही बताया गया, जबकि अस्पताल के साथ लगा हुआ कुछ छोटा सा हिस्सा पंचायत की भूमि में गौशाला के काम आ रहा है। स्वामी ज्योति गिरी महाराज ने गायों की सेवा के लिए गौशाला बनाई हुई है। गांव के मुख्य मौजूद लोग पैमाइश के समय पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे थे, जिनमें हरियाणा पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह यादव, पतली गांव से कृष्णा पंडित, भोरा कला के सरपंच मनवीर सिंह, पूर्व सरपंच बोबली, विनोद एडवोकेट, छतर सिंह चौहान, अरुण सिंह चौहान, रजवा चौहान, विक्रम सिंह चौहान, रजवा चौहान, महेश पंडित, महेश ठेकेदार, महेश चौहान आदि भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। इस मौके पर रामबूर सिंह चौहान ने कहा, दुख की बात तो यह है कि जिन लोगों ने मेडिकल का सामान दाएं बाएं कर दिया और फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार कर स्वामी जी के अस्पताल को एक अकादमी को किराए पर दे दिया, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन राजस्व विभाग की पैमाइश ने सबके मुंह पर ताला लगा दिया है। सूत्रों के मुताबिक राजस्व विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को मौके पर बताया कि बाबा का अस्पताल उनकी खरीदी हुई भूमि पर बना हुआ है। कुछ हिस्सा जहां गौशाला बनी हुई है वह पंचायत की भूमि है और पंचायत की भूमि पर गौशाला बनाई जा सकती है सरकार की अनुमति के बाद, लेकिन बाबा ने किसी प्रकार का कोई अवैध कब्जा नहीं किया हुआ, यह पैमाइश में साफ तौर पर बताया गया है। अब स्वामी ज्योति गिरी के स्वामित्व वाली प्रॉपर्टी की पैमाइश के बाद सारी स्थिति साफ होने के बाद एक ही जिज्ञासा लोगों में बनी हुई है कि फर्जी तरीके से मालिक बनकर प्रॉपर्टी अस्पताल कैंपस को किराए पर लेने वालों के खिलाफ कब तक और किस प्रकार की कार्रवाई देखने के लिए मिल सके।